उसकी आड़ में अतिक्रमण हटाना बोलते। अतिक्रमण क्या है? दरअसल लोगों को जो है ना, ये लोगों ने भ्रमित कर दिए हुए है, यानी गुमराह कर दिए हुए है, और जो है तो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब इलीगल है और ये रास्तों के ऊपर बैठे हुए हैं और हम इनको तोड़ डाल रहे हैं। दरअसल ऐसी बात नहीं है। ये अतिक्रमण अलग बात है कि भाई अगर मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मेरी ओन प्रॉपर्टी है, और उसके अलावा मेरी समझो 400 फीट है, मैं 10 फीट आगे बढ़ गया तो वो 10 फीट हो गई अतिक्रमण। वो महानगर पालिका तोड़ दे सकती है, लेकिन उसके लिए भी कानून है। कम से कम 3 दिन पहले नोटिस देना या स्थानिक वर्तमान पत्र के अंदर उसका जाहिर प्रकटन देना, और उसके बाद में आकर के जो है तो तोड़ना। दूसरी एक लैंड हो जाती है कि मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मैंने महानगर पालिका से बगैर परमिशन लिए के मैंने उसकी जो है तो तामीर कर दिया, उसके ऊपर बांधकाम कर दिया, तो उसके लिए तो जितना जिम्मेदार वो बनाने वाला है उतना ही जिम्मेदार महानगर पालिका भी है। क्योंकि जब उन्हें बना रहा तो तुम्हारी महानगर पालिका सॉरी क्या, ये अतिक्रमण पथक कब काय के लिए है कि तुम्हारा पूरा बांधकाम हो गया बात तोड़ने के लिए है क्या? नहीं है। और जाके फिर उनको पूछ रहे तुम्हारे पास परमिशन है क्या, परवानगी है क्या? और परवानगी कोई अगर नहीं बता रहा तो उनका घर तोड़ दे। ये ऐसा नहीं है, उसका कानून ऐसा है कि अगर कोई इलीगल अपनी खुद की ओन प्रॉपर्टी के ऊपर बनाता है तो उसकी गिनती करो, और उन्होंने अगर गलत तरीके से जो बनाया हुआ वो हिस्सा गिराने के लिए उसको नोटिस दो, उसके बाद में उसके ऊपर पेनल्टी लगाओ, दंडात्मक कार्रवाई बोलते हो, तो वो कार्रवाई करो, ना कि जो है तो तेरे पास परमिशन नहीं है लाओ बुलडोजर ला और तोड़ डालो, इस तरीके का हम चाहता। तीसरा और एक है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मेरे पास PR कार्ड है, मेरे पास पूरे जो तो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन उसके बावजूद जो है तो आकर के मेरा तोड़ रहे। क्या क्यों तोड़ रहे? क्योंकि जो डेवलपमेंट प्लान है अपने औरंगाबाद का, रास्ता रुंदीकरण का होने दो, या गार्डन के रिजर्वेशन का बोलो, या हॉस्पिटल के रिजर्वेशन का, या प्ले ग्राउंड के लिए रिजर्वेशन का, तो उसका जब वहाँ का जो भूखंड अगर वो हैंडओवर कर रहे तो ये कार्रवाई जो है महानगर पालिका के इख्तियार में नहीं आती। ये काम जो है तो लैंड एक्विजिशन ऑफिस का है, भूमि अधिग्रहण कार्यालय। तो इनका काम महानगर पालिका का ये है कि CTS नंबर के हिसाब से हर एक को नोटिस देना, नोटिस के पीछे नक्शा उतारना कि उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बाय कितने की है, और उसमें से उसका कितना रास्ते के अंदर बाधित हो रहा, कितना बच रहा, और जिसका पूरा जा रहा तो वो लिख के देना कि तुम्हारा पूरा जा रहा, और वो नोटिस दिए बाद उसका वैल्यूएशन वो एरिया का निकाल करके अपने भू संपादन अधिकारी कार्यालय के अंदर उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से रकम जमा करना और उसको बोलते हैं अवार्ड। तो अवार्ड पास हुए बाद कानूनी तरीके से आकर के जो है तो ये लोगों के जो तो घर वो कर सकते, एक बार कर सकते, लेकिन जब तक संयुक्त मोजनी नहीं होती, जब तक के जो है तो लैंड अवार्ड पास नहीं होता बोले तो उसके वैल्यूएशन के हिसाब से पैसे जमा नहीं होते, ये लोगों को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। अब कमिश्नर साहब ये बोल रहे कि मेरे पास जो तो कोर्ट का जो है तो ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर क्या है? फॉलो द रूल्स, फॉलो द लॉ, यानी कानून की का पालन करो। तो वो बोल रहे हम पालन कर रहे, अब पालन कर रहे बोल के जो अतिक्रमण है अनाउंसमेंट कर दे रहे, और अनाउंसमेंट करके जो है तो लैंड एक्विजिशन भी उसमें कर रहे, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी तोड़ दे रहे और अतिक्रमण भी तोड़ दे रहे। तो ये तो ज्यादती है, ये ज्यादती है, और इसके खिलाफ अगर हमारे वजह से लोग खामोश बैठेंगे तो ये शहर के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे से आने वाली पीढ़ी पूछेगी, सवाल करेंगी कि तुम लोग क्या कर रहे थे जब हमारे घर उजड़ रहे थे बर्बाद। जिंदगी भर बार मेहनत करके आदमी अपना घर बनाता, अपना कुछ रोटी के लिए दुकान बनाता, और ये आकर के जो है तो वहाँ पे वो तोड़ देते। और ऐसा एटीट्यूड हो गया वो अधिकारियों का और जो है तो उनके पास के सिक्योरिटी का, बिल्कुल जो है तो आन पे जा रहे, लोगों के मारने को जा रहे, अपने बोलते लोगों एक दहशत जो है तो पूरे शहर के अंदर निर्माण कर दिए हुए है। तो ये दहशत नहीं। अब आपको और दूसरी ये बात बोल दूं कि भाई ये लोग जो है तो सब जगह जो है तो अतिक्रमण बोल के तोड़ रहे,
जो पैठन गेट से सिल्ली खाने से लेके गुलमंडी से लेके औरंगपुरा महात्मा ज्योतिबा फुले, यहाँ उसके बाद में गांधी पुतले से सराफे तक, इसका मास्टर प्लान ये लोगों ने 2008 और 2012 में करे। आज 12 बोले तो उसको 13 साल हो गए, और 2008 में जो पैठन गेट के गिरा है तो उसको जो है तो 18 साल हो गए, अब 18-19 साल हो गए। तो आज तक के ना उसकी गिनती करे, ना उनका मुआवजा दिए, ना उनको टीडीआर दिए, ना उनको एफएसआई दिए, ना उनको बांधकाम परमिशन दिए। क्योंकि कोर्ट का ये ऑर्डर है कि इनकी गिनती करके उन्होंने क्या करे थे, जितना रोड होना, ये 100 फीट का रोड होना तो 120 पे मार्किंग करके तोड़ दिए थे। उसके बाद में हमको हाई कोर्ट ने स्टे दिया, वहां जितने भी वो मोबाइल के टपने बैठे हुए हैं तो उसको जो था हम लोगों ने बिठाया। तो वो इसलिए बैठे हुए कि महानगर पालिका को ये ऑर्डर दिए हुआ कोर्ट ने कि उसकी गिनती करो, गिनती करके जो 100 फीट तुमको होना, जो 30 मीटर होना, वो 30 मीटर की मार्किंग करो और 30 मीटर की हद तक की तोड़ो, और बाकी का जो है इनका कितना बच रहा तो उसका परमिशन दो। तो वो कार्रवाई आज तक नहीं हुई, 2008 में तोड़े हुए। तो यानी एक तरफ जो लाइट के पोल रोड के ऊपर है वो आज तक वो लोग पीछे हटा नहीं सके। कई को बोले तो बोलते बजट नहीं, और ये लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई के लिए इनके ने बजट नहीं। सही बोले तो आज तक के इन्होंने जो 2008 में 2012 में जो लैंड एक्विजिशन करे, ऐसी दादागिरी से गिरा उन्होंने, उसकी कार्रवाई सिस्टमेटिक नहीं करने की वजह से उसके पंचनामे भी नहीं हुए। एक आधी प्रॉपर्टी गिरती है तो वहां 2 पंच लेकर के उसकी उनके साइन लेके पंचनामा रिपोर्ट बनाना पड़ता कि भाई इसकी 1500 स्क्वायर फीट जगह थी, उसमें से हमने 700 स्क्वायर फीट एक्वायर करे, इसकी 800 स्क्वायर फीट बची, और ये आप उसके गवाह है, आप पंच है। तो ऐसा 2-3 पंच के उसके अंदर साइन लेने पड़ते, ऐसा पंचनामा रिपोर्ट बनाना पड़ता। एक का भी पंचनामा रिपोर्ट नहीं है। अगर महानगर पालिका से हम ये सवाल करें कि भाई 2008 और 2012 में तुम पूरे औरंगाबाद में लैंड एक्विजिशन के जरिए कितने स्क्वायर मीटर जो है तो जमीन भूखंड जो है तो एक्वायर करे, उनके पास कोई जवाब नहीं, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि खाली आ रहे दादागिरी से तोड़ रहे, और जो है तो लोगों को बोल रहे कि हम रास्ते चौड़े कर रहे। रास्ते चौड़े किसके लिए कर रहे? जनता के लिए कर रहे ना। तो जनता को रोड पे आकर रास्ता बड़ा किया जा सकता है क्या? उसके कानून है, कानून का उसका इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा। बीपीएमसी एक्ट के अंदर साफ तौर के ऊपर जो है तो दे दिया हुआ है कि लैंड एक्विजिशन कार्रवाई किस तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये एक फैशन बन गया, मेरे को ऐसा लगता गए जो यूपी के अंदर और जहाँ पे जो है तो एनडीए की गवर्नमेंट है, वहां पर खास तौर से जो तो बुलडोजर के जोर के ऊपर जो एक दादागिरी से गरीब लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं। तो हर एक जने ये बताना चाह रहा है कि भाई महाराष्ट्र सब में आगे है, या जो तो यूपी सब में आगे है, या मध्य प्रदेश सब में आगे है। तो ये सिर्फ ईगो ये आया हुआ है उनको कि भाई हम चुन के आ रहे, तुम चुन के आ रहे, चुन के मेजॉरिटी इज लॉ, बट मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। मेजॉरिटी तुम्हारे पीछे है, लेकिन इसका मतलब मेजॉरिटी सही है, ये उनका न्याय सही है, ये हम नहीं मानते।